आज का हमारा टॉपिक है जावा ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स की बात करते हैं तो क्या होता है ऑपरेटर्स? वो ऑपरेशन जो हमें परफॉर्म करना है डेटा पर, तो उसे हम क्या नाम देते हैं? ऑपरेटर्स का नाम देते हैं। और ऑपरेंड क्या होता है? जो डेटा है उसे हम ऑपरेंड कहते हैं। आज का टॉपिक है हमारा यूनिरी ऑपरेटर। यूनिरी ऑपरेटर क्या होते हैं? अगर सिंगल ऑपरेंड पे हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उसे यूनिरी ऑपरेटर कहते हैं। और बाइनरी ऑपरेटर क्या होता है? अगर दो ऑपरेंड पे अगर हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो उसे हम बाइनरी ऑपरेटर का नाम देते हैं। यूनिरी ऑपरेटर के एग्जांपल्स क्या हुए? प्लस माइनस, प्लस इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। आइए डिटेल में देखते हैं कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट और ऑपरेंड क्या होता है। तो हमने क्या कहा सबसे पहले कि यूनी प्लस ऑपरेटर की कहा था। यूनी प्लस ऑपरेटर क्या है? वो ऑपरेटर जो ऑपरेंड के पहले यूज़ किया जाए। तो हमने क्या कहा, और ये वही वैल्यू यूज़ करता है जो वेरिएबल का इनपुट दी गई होगी। तो हमने क्या कहा, ए की वैल्यू अगर 8 है तो प्लस ए क्या शो करेगा? पॉजिटिव वैल्यू ही शो करेगा, 8 शो करेगा। ए की वैल्यू अगर -10 है तो प्लस ए क्या शो करेगा? -10। मतलब जो वेरिएबल में इनपुट होता है वही आउटपुट की तरह डिस्प्ले कर देता है। यूनी प्लस ऑपरेटर क्या कहता है? यूनी प्लस ऑपरेटर की बात करते हैं तो ये ऑपरेटर बी ऑपरेंड के पहले यूज़ किया जाता है और ये रिवर्स कर देता है साइन ऑपरेंड के डेटा को। जैसे हमने क्या कहा, ए की वैल्यू 4 है तो -ए क्या शो करेगा? +4 को -4 में डिस्प्ले करेगा। और ए की वैल्यू अगर -3.6 है तो -ए क्या शो करेगा? माइनस इंटू माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 3.6 आउटपुट शो करेगा। तो इट रिवर्सेस द साइन। अच्छा, यूनिटी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की बात करते हैं तो प्रीफिक्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्या होता है? अगर ऑपरेटर के पहले ऑपरेंड के पहले अगर हम ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो उसे हम प्रीफिक्स इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कहते हैं। कहने का क्या मतलब है? ऑपरेटर हमने प्लस पहले यूज़ किया है, प्लस एक्स से कहने का क्या मतलब है कि हमने क्या कहा, प्लस ऑपरेटर पहले यूज़ किया, फिर ऑपरेंड लिखा, फिर माइनस माइनस प्लस एक्स, तो हमने ऑपरेटर को पहले यूज़ किया। तो ये क्या होगा? प्रीफिक्स पहले इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। फिर पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की बात करते हैं तो ऑपरेटर जो है ऑपरेंड के बाद यूज़ होता है। जैसे हमने क्या कहा कि ऑपरेंड एक्स और ऑपरेटर बाद में यूज़ किया, बाद में यूज़ करने से हमने क्या नाम दिया इसे? पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। डिटेल में जाते हैं पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट और प्रीफिक्स इंक्रीमेंट के। तो हमने क्या कहा, सबसे पहले पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की बात करते हैं। पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट से कहने का क्या मतलब है कि ये ऑपरेटर बाद में होता है ऑपरेंड के। अच्छा, क्या कैसे यूज़ करते हैं, इसका क्या मतलब होता है पोस्टफिक्स का? पहले यूज़ करें और फिर इंक्रीमेंट करें। तो कहने का क्या मतलब है? पहले आउटपुट के लिए यूज़ कर लें और उसके बाद इंक्रीमेंट करें वैल्यू को। तो हमने अगर ए की वैल्यू 10 लिया है और ए प्लस प्लस लिखा तो यूज़ क्या कर लें? पहले 10 यूज़ कर लें और फिर इंक्रीमेंट करें फ्यूचर यूज़ के लिए। 10 + 1 11। तो ये क्या हो गया? पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट, यूज़ एंड देन इंक्रीमेंट। फिर प्रीफिक्स इंक्रीमेंट क्या होता है? प्रीफिक्स इंक्रीमेंट कहता है कि ऑपरेटर पहले होता है ऑपरेंड के। ये क्या कहता है? इट मीन्स इंक्रीमेंट एंड देन यूज़। पहले इंक्रीमेंट करें और फिर यूज़ करें, आउटपुट की तरह डिस्प्ले करें। तो ए की वैल्यू क्या हो चुकी थी? फ्यूचर यूज़ के लिए 11 हो चुकी थी, हमने इंक्रीमेंट किया 11 + 1 12 किया हमने। और अब क्या आउटपुट डिस्प्ले करेगा? 12 शो करेगा। तो इंक्रीमेंट एंड देन यूज़ एज अ आउटपुट। फिर हमने क्या कहा, पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट। पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट क्या कहता है कि ऑपरेटर बाद में होगा ऑपरेंड के, तो उसे हमने क्या नाम दिया? पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट का नाम दिया। इट मीन्स यूज़ एंड देन डिक्रीमेंट। पहले यूज़ करें और फिर डिक्रीमेंट करें। तो बी की वैल्यू 10 है तो हमने क्या कहा, पहले यूज़ किया, यूज़ करने पे 10 की बी की वैल्यू क्या आउटपुट शो कर देगा? 10 शो कर देगा। और फ्यूचर यूज़ के लिए 10 - 1 9 हो जाएगा। इसे क्या कहा? पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट। फिर प्रीफिक्स डिक्रीमेंट हमने क्या कहा? प्रीफिक्स डिक्रीमेंट कहा। प्रीफिक्स डिक्रीमेंट की बात करते हैं तो हमने क्या कहा, ऑपरेटर बाद में पहले होगा ऑपरेंड के। और इसका क्या मतलब होगा? इट मीन्स डिक्रीमेंट एंड देन यूज़। पहले डिक्रीमेंट करें और फिर यूज़ करें। तो कहने का क्या मतलब है? जैसे हमने क्या कहा कि माइनस बी माइनस 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 बी
तो पहले यूज़ किया, फ्यूचर यूज़ के लिए 10, बी की वैल्यू 9 हो चुकी थी, तो 9 माइनस 1 8 हुआ, तो 8 की वैल्यू हमने आउटपुट की तरह डिस्प्ले कर दी, डिक्रीमेंट एंड देन यूज़। अब आइए एक आउटपुट देखते हैं कि कैसे ये आउटपुट डिस्प्ले करेगा एक प्रोग्राम के थ्रू। तो हमने क्या कहा, एक प्रोग्राम बनाया जिसमें ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। हमने क्या कहा, क्लास exam2 पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इंट की वैल्यू ए की वैल्यू 10 ली, बी की वैल्यू 10 ली। अब सबसे पहले हमने क्या कहा, प्लस ए की वैल्यू क्या है 10, तो प्लस ए क्या शो करेगा, ए की वैल्यू शो करेगा +10, माइनस ए क्या शो करेगा, 10 की ए की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, -10 शो करेगा। फिर उसके बाद से हमने क्या कहा, ए प्लस प्लस क्या कहता है, यूज़ एंड देन इंक्रीमेंट। ए की वैल्यू 10 थी तो यूज़ किया, 10 आउटपुट हो गया और फ्यूचर यूज़ के लिए 11 हो गई। फिर हमने क्या कहा, इंक्रीमेंट प्लस ए, इंक्रीमेंट एंड देन यूज़। तो हमने क्या कहा, 10 की वैल्यू 11 हो चुकी, फ्यूचर यूज़ के लिए 11 हो चुकी थी ए की वैल्यू, तो 11 + 1 12 हुआ और आउटपुट क्या जनरेट किया, 12 शो किया। ठीक, इंक्रीमेंट एंड देन यूज़। फिर बी माइनस कहा, तो इंक्रीमेंट यूज़ एंड देन डिक्रीमेंट। तो बी की वैल्यू 10 है तो आउटपुट क्या शो किया, 10, और 10 - 1 9 फ्यूचर यूज़ के लिए रखेंगे। फिर बी माइनस बी क्या हुआ, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एंड देन यूज़। तो क्या कहता है, डिक्रीमेंट एंड देन यूज़ कहने का क्या मतलब है, 10 बी की वैल्यू 9 हो चुकी थी, 9 - 1 8, तो क्या आउटपुट डिस्प्ले करेगा, 8 शो करेगा। इस तरीके से हम आउटपुट वैल्यू शो करते हैं। अब आइए डेस्कटॉप पे इस आउटपुट को एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। तो हमने क्या कहा, CD डेस्कटॉप, फिर जावा सी exam2.java, फिर जावा exam2। इस तरीके से प्लस ऑपरेटर के लिए 10 यूज़ किया, माइनस के लिए ए की वैल्यू ए 10 -10 हो गई, पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट 10, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट 12, पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट 10, प्रीफिक्स डिक्रीमेंट 8। ठीक, तो ये इसी तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का। आगे वीडियो में हम और देखेंगे कि असाइनमेंट ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर कैसे परफॉर्म करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।